अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू आर ऑल गुड। आज का हमारा टॉपिक लिटरेरी थेरी स्ट्रक्चरलिज्म है। स्ट्रक्चरलिज्म इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थेरी इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। So we are going to discuss the whole theory structuralism in this video. You're welcome in your beloved channel Study with Pola. So टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस थेरी को समझने में आसानी हो सके। तो जी गाइस, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ लिटरेरी मूवमेंट। ये एक लिटरेरी मूवमेंट है। स्ट्रक्चरलिज्म इज़ 20th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। 20वीं सदी में ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी। इनऑगरेटेड इन 1950 बाय क्लाउड लेवाई स्ट्रॉस। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है लेवाई स्ट्रॉस। ये एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और ये फ्रेंच मूवमेंट थी। अब बात आती है जी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता कौन है? Cultural anthropologist is an expert who tells us about the society, example, food, what people eat, where and why. ये हमें बताता है कि सोसाइटी में जो लोगों का रहन सहन है वो क्या है। कल्चर डिफरेंट होते हैं। एक एग्जांपल फूड दी गई है कि लोग क्या खाते हैं, कहाँ से खाते हैं और क्यों खाते हैं, क्योंकि हर सोसाइटी डिफरेंट होती है। डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करना ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम होता है। क्लॉड लेवाई स्ट्रॉस जो हैं, इनका लाइफ स्पैन 1908 से 2009 तक फैला हुआ है। द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर जो हैं वो फर्डिनेंड डी सॉशोर जाने जाते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है 1857 टू 1913 है। ये एक स्विस लिंग्विस्ट हैं एंड सेमियोटिशियन हैं। Structuralism holds that all human activities and its products, even perception and thought itself, are constructed, not nature. Structuralism का ये बिलीव है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और परसेप्शन हैं वो बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, नॉट नेचर। वो कुदरती तौर पर नहीं होती बल्कि इंसानी माइंड वो खुद क्रिएट करता है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सेमियोलॉजी। ये सेमियोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। सेमियोलॉजी क्या होता है? सेमियोलॉजी द स्टडी ऑफ साइन, सिंबल्स एंड कम्युनिकेशन एंड हाउ मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड एंड अंडरस्टूड। कि मीनिंग को कंस्ट्रक्ट किया कैसे किया जाता है, उसको समझा कैसे जाता है, ये सारा कुछ आता है सेमियोलॉजी में। स्ट्रक्चरलिज्म एज अ जर्नल मूवमेंट। जनरली इसकी क्या जो है सिस्टम है। एवरी सिस्टम हैज़ अ स्ट्रक्चर। जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर लॉज डील्स विद को एग्जिस्टेंस rather than changes. Structure are the real things that lie beneath the surface of the appearance of meaning. Structure कौन सा होता है कि जो beneath the surface होता है। अब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, उसकी जो बुनियाद होती है वो एक स्ट्रक्चर पे होती है, उसकी बेस होती है। बेस बनाते हैं तो बिल्डिंग को आप खड़ा कर पाते हैं। इसी तरह सरफेस के जो नीचे मीनिंग है वो स्ट्रक्चरलिज्म है, बीनीथ द सरफेस। स्ट्रक्चरलिज्म एज अ फिलोसफिकल स्टैंस। स्ट्रक्चरलिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन। जितने स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं वो दो चीज़ों को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। पहली चीज़ यूनिट्स, दूसरी चीज़ रूल्स। यूनिट्स क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड सरफेस फेनोमेना एंड रूल्स द वेज दैट यूनिट्स कैन बी पुट टुगेदर। कि जो यूनिट्स हैं उनको इकट्ठा कैसे किया गया है, जोड़ा कैसे किया गया है। In language, units are the words and rules which are the forms of grammar which order words. लैंग्वेज में यूनिट्स वो तमाम वर्ड्स और रूल्स होते हैं विच आर द फॉर्म्स ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर की फॉर्म्स हैं, विच ऑर्डर वर्ड्स, जो वर्डों को तरतीब देते हैं, अल्फाज को तरतीब देते हैं। इन डिफरेंट लैंग्वेजेस द ग्रामर रूल्स आर डिफरेंट। डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो ग्रामर रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एज आर द वर्ड्स भी, बट द स्ट्रक्चर इज स्टिल द सेम। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है इन ऑल द लैंग्वेजेस। वर्ड्स are put together within a grammatical system to make meaning.
वर्ड्स को इकट्ठा किया जाता है ग्रामेटिकल सिस्टम के तहत ताकि मीनिंग को क्रिएट किया जा सके। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, सराइकी, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब इनके जो ग्रामर रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इन सब का स्ट्रक्चर सेम होता है, जिसमें अल्फाज को जोड़ा जाता है और मीनिंग क्रिएट किया जाता है और अगले को अपनी बात कम्युनिकेट की जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज इसकी एक बड़ी मिसाल है कि उर्दू लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से, यानी कि वर्ड्स को जोड़ के मीनिंग तो बनाया जाता है, लेकिन इनके जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोनों जो हैं वो काफ़ी इनमें डिफरेंस होता है। और हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ उर्दू स्पीकर, हम इस चीज़ को समझने में हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जो उर्दू होती है वो हमारी जो बेसिक जो लैंग्वेज हमारी उर्दू ही है, बट इंग्लिश को इसीलिए हमें समझने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो उसके ग्रामर रूल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम लिटरेचर, अगर हम लिटरेचर से इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, यूनिट्स क्या हैं और रूल्स क्या हैं। अब किसी भी कहानी में जो होगा, फर्ज करें एक प्रिंस और प्रिंसेस की कहानी है, इसमें जो प्रिंस होगा वो यूनिट कहलाएगा, स्टेप मदर यूनिट, प्रिंसेस यूनिट। रूल क्या होगा, इसका कानून क्या होगा, अ प्रिंस इज persecuted by a stepmother and rescued and married with a prince। जो प्रिंसेस है वो स्टेप मदर से जो है वो सताई होगी, ठीक है, और उसको रेस्क्यू कौन करेगा, शहजादा, और वो उससे शादी करेगा। ये रूल होगा कहानी का। वी कैन से दैट स्टेप मदर इज इवल कैरेक्टर, वो एक इवल कैरेक्टर है, एक नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा उसमें। प्रिंसेस इज विक्टिम, प्रिंसेस जो है वो उसका शिकार है। प्रिंस एंड प्रिंसेस हैव टू मैरी, दे हैव टू मैरी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, उनको एंड पे शादी ही करनी पड़ेगी, ये स्टोरीज के एंड पे बताया जाता है अक्सर औकात। स्ट्रक्चर इन एनी कंसेप्चुअल सिस्टम हैज थ्री प्रॉपर्टीज, किसी भी कंसेप्चुअल सिस्टम में स्ट्रक्चर में थ्री प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट होलनेस, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड सेल्फ रेगुलेशन। आइए इनको डिटेल में हम देख लेते हैं ये क्या है। होलनेस, होलनेस का मतलब दिस मीन सिस्टम फंक्शंस एज अ होल नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स। यानी कि जब आप किसी सिस्टम को, आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो तो बाय पार्ट्स स्टडी नहीं करोगे, टुकड़ों में उसको स्टडी नहीं करोगे, उसको होल स्टडी करोगे, उसको पूरा जो है आप उसको स्टडी करोगे, फंक्शन एज अ होल, पार्ट्स में नहीं करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन, दिस मीन्स दैट द सिस्टम इज नॉट स्टैटिक बट कैपेबल ऑफ चेंज। न्यू यूनिट्स कैन एंटर इनटू द सिस्टम बट दे आर गवर्न बाय द रूल्स ऑफ द सिस्टम। इट मीन्स कि जो सिस्टम है वो स्टैटिक नहीं है, कि उसमें आप चेंज लेकर आ सकते हैं, वो लिमिटेड नहीं है, स्टैटिक नहीं है, लेकिन आप उसमें अगर कोई वर्ड करते हैं ऐड तो वो आपको रूल्स के हिसाब से करना होता है। सेल्फ रेगुलेशन, दिस इज रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस जो आइडिया, जो सेकंड आइडिया है, इससे रिलेट करता है। यू कैन ऐड एलिमेंट्स टू द सिस्टम बट यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम नो मैटर व्हाट यू ऐड टू इट। आप इसमें एलिमेंट्स तो ऐड कर सकते हैं बट यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, आप उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सिस्टम का वो चेंज नहीं कर सकते। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसमें क्या ऐड करने वाले हो। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी सिस्टम नेवर लीड टू एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। तो ट्रांसफॉर्मेशन है किसी भी सिस्टम की, उसमें आप आउटसाइड से चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हो, एक सिस्टम के होल आपको रह के उसके मुताबिक जो है आपको तब्दीलियाँ उसके अंदर लेकर आनी पड़ती हैं। तो जी गाइस, अब बात करते हैं सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड की, कि सिग्निफायर क्या है और सिग्निफाइड क्या है। ये जी कंसेप्ट है फर्डिनेंड डी सॉशर का, जो इब्तदा में बात की हमने, जो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म हैं। इन्होंने कंसेप्ट दिया साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का। साइन क्या होता है, एनीथिंग दैट गिव्स मीनिंग, वो तमाम कोई भी चीज़ हो सकती है जो मीनिंग दे रही है, ठीक है। इसका जो पार्ट है सिग्निफायर, वो क्या है, थिंग्स दैट गिव मीनिंग, वो चीज़ें जो मीनिंग दे रही हैं। अब इसमें कोई वर्ड हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, इमेज हो सकता है, जिसका कोई मतलब निकल रहा है, वो कहलाएगा सिग्निफायर।
सिग्निफाइड क्या होगा? What is evoked in the mind mental concept। जब आप कोई तस्वीर या इमेज का जिक्र करोगे या पेश करोगे तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट आएगा, वो कहलाएगा सिग्निफाइड। इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि इस सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का कंसेप्ट जरा वाजे हो सके। इसकी एग्जांपल हम सन से ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लिख देते हैं वर्ड, रिटर्न कर देते हैं सन, तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट आएगा, ठीक है, वो कहलाएगा सिग्निफाइड, ठीक है। मीनिंग जो है ये सिग्निफायर होगा। अब अगर आप बोल देते हो सन, तो एक कंसेप्ट आपके माइंड में आ गया सन का, जो ऑलरेडी आपके माइंड में एग्जिस्ट था, ठीक है। इसका डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सिग्निफायर एंड सिग्निफायर बिकॉज द वर्ड हैज नो मीनिंग। वर्ड का खुद का कोई मतलब नहीं है। साइन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा सिग्निफायर से एंड सिग्निफाइड से, बिकॉज द वर्ड हैज नो मीनिंग। वर्ड का अपना जाती कोई मीनिंग नहीं है। सिग्निफायर इज द वर्ड और अल्फाबेट्स विच आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। वो तमाम वर्ड और अल्फाबेट्स जो अरेंज किए जाते हैं ख़ास तरतीब से। एंड थ्रो द कॉन्टेक्स्ट इमेज पॉप्स अप इन अवर माइंड। और जो कॉन्टेक्स्ट आपके सामने दिया जाता है, एक इमेज जो है हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अदर एग्जाम्पल्स दी गई हैं। काउ, अगर आप बच्चे को बताएंगे जी, इमेज दिखाते हैं कि ये क्या है जी, उसके माइंड में काउ आएगी। काउ कैसे बोलती है, उसकी आवाज़ क्या है। मून, द वर्ड मून, अगर आपके सामने कोई वर्ड मून लेता है तो आपके माइंड में एग्जाम्पल आ जाती है कि जी मून कैसा होता है, देखने में कैसा है। तो ये कंसेप्ट हमारे माइंड में ऑलरेडी मौजूद होता है। बच्चों को आप सिखाते हो एप्पल, एप्पल, तो उनके माइंड में एक कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो वो जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हमारे माइंड में मौजूद होता है। तो जी ये कंसेप्ट था सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का, जो फर्डिनेंड डी सॉशर ने हमें दिया। तो जी व्यूअर्स, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। होपफुली यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो जी एंड पे आपको कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच लर्नर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे चैनल को ज्वाइन करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमने अपने चैनल के अबाउट में दिया हुआ है। अगर आपको किसी किस्म का कोई स्टडी इशू रिलेटेड जो टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाई जाए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।